बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बड़ी चटपटी और मज़ेदार किस्म की बिरयानी। इसके लिए हमें चाहिए चिकन आधा किलो, चावल 1 घंटा पहले भिगो लें आधा किलो, और टमाटर 3 अदद, 200 ग्राम दही और 2 अदद प्याज दरमियाने साइज़ के, इसको ब्राउन कर लें। पिसे हुए मसाले 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच कुटी मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच नमक या हस्बे जायका ले लें। और अजीनोमोटो है, एक छोटा जो चम्मच होता है टीस्पून, वो आप ले लें। और अब जो है हम खड़े मसालों में लेंगे हम लोग 1 चम्मच ज़ीरा, थोड़े से दालचीनी के टुकड़े और 1 तेज़पात, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 4 से 5 अदद लौंग, 10 से 15 काली मिर्च, 1 बादियान का फूल और 1 चम्मच भरा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब हम ये लेंगे ये दम में डालने के लिए थोड़ी सी ब्राउन प्याज, 1 टमाटर गोल गोल काट लें, 1 लीमू वो भी गोल काट लें, और ये 4 हरी मिर्ची ये पीस के डालेंगे हम लोग। अच्छा, अब एक पैन में जो है आप ले लें ऑयल, 2 चम्मच ऑयल के ले लें और इसमें डालें अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको लाइट गोल्डन सा कर लें। अच्छे से इसको फ्राई करके लाइट गोल्डन सा कर लें। अब इसमें हम डालेंगे चिकन को 4 से 5 मिनट आपने जो है फ्राई करना है, और 1 चुटकी नमक डाल लें ताकि एक तो ये नीचे ना लगे, दूसरा जो नमक जो है वो इसका अच्छे से जो है रच जाए चिकन के अंदर। आपने इसको 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। अब इसमें आप डालेंगे गरम पिसे हुए मसाले, ये लाल मिर्च और हल्दी वगैरह डाल के इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से फ्राई कर लें ताकि मसालों की स्मेल जो है वो चली जाए। अच्छा, आप जितने अच्छा भुनाई करेंगे उतना इसका टेस्ट उभर के आएगा। हर चीज़ को आपने बहुत अच्छे से भुनाई करना है। अब इसमें आप डाल देंगे प्याज और इसको भी जो है आप भुनाई कर लें, इसके साथ अच्छी तरह से फ्राई करें। और अब इसमें हम डालेंगे टमाटर का जो है छिलका पहले उतार लिया करें, रिमूव कर लिया करें उसको। और अब हम इसको इसके साथ फ्राई करेंगे और इसमें फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक देंगे ताकि ये अच्छे से गल जाएं, आपके टमाटर खड़े खड़े नज़र ना आए। हाँ जी, अब इसमें थोड़ा सा पानी डालें और उसको ढक दें। 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये अच्छी तरह से गल जाएंगे। हाँ जी, ये हमारे टमाटर गल चुके हैं। आप इसको जो अपने स्पैचुला के साथ मैश कर लें ताकि अच्छी सी ग्रेवी बन जाए, उसके साथ ही मिल जाए। अब हम जो है इसमें खड़े मसाले डालेंगे। खड़े मसाले डाल के आप अच्छे से भुनाई कर लें। अच्छा जी, आप कौन कौन से शहर से, कौन सी कंट्री से देख रहे हैं मेरी वीडियो, तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। और इसे अच्छी तरह से आप भुनाई कर लें आप इसकी। अब इसमें हम डालेंगे दही डालते हुए आंच जो है आपने बिल्कुल दम वाली कर देनी है और 1 से 2 मिनट आप इसको पकाएंगे दही डाल के, और फिर उसके बाद आप आंच तेज़ कर लीजिएगा। फिर उसको तेज़ आंच पे आप लोग फ्राई कर लीजिएगा। अब इसमें पिसी हुई ये हरी मिर्च पीस के जो है वो डाल दें। अगर आप चटपटी सी चटखारे वाली चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा ये डाल दें। और ये इमली है 3 से 4 कटारे, वो डाल के इसको अच्छे से फ्राई करिए। तकरीबन ऑलमोस्ट हमारा रेडी है। अब हम अपने चावलों की तरफ चलते हैं। एक पैन में आप पानी ले लें और उसको पानी को बॉयल कर लें, और इसमें आप 2 गिलास मेरे चावल हैं तो मैं इसमें 4 गिलास नमक, 4 चम्मच नमक के लूँगी। आपने ये हिसाब रखना है 1 गिलास चावल के लिए 2 चम्मच नमक। इस तरह से डालेंगे आप उबले हुए चावल में तो आपको कभी जो है टेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा। मैं टेस्ट ही नहीं करती कि इसमें नमक, मुझे पता है कि ये पूरा ही होगा। दरमियानी साइज़ का गिलास और 1 गिलास के लिए 2 चम्मच। अब ये मसाले जो खड़े वो डाल दें, नींबू डाल दें, इसमें तेज़पात, ज़ीरा, लौंग और दालचीनी और ये डाल के ना आप इसमें चावल डाल दें और इसको अच्छे से बॉयल कर लें, अच्छी तरह से गला लें। हाँ जी, ये देखिए तो हमारे चावल गल चुके हैं। ये देखिए ये 4 कन्नी जो है इसके आपको नज़र आनी चाहिए। सेला चावल आपने अच्छी तरह से गला के खाने हैं। ये गला के अच्छी तरह से गले हुए हों फिर खाया करें ताकि ये आपको नुकसान ना दें। ये तकलीफ़ देते हैं अगर आप जो है इसको अच्छे से नहीं गलाएंगे और खड़ा खड़ा सा, मतलब काफ़ी लोग खड़े खड़े चावल पसंद करते हैं तो इसको अच्छे से गला लिया करें थोड़ा सा। अब इसमें ऑयल डाल दें। ऑयल डाल के ना अब हम इसके अपनी तय बनाएंगे। इसको ऑयल डाल के इसमें डालें चावल डाल के इसके ऊपर हम अपना जो रेडी किया था हमने मसाला बिरयानी के लिए, जो
सालन, वो इसके ऊपर हम वो डालेंगे। इसको फैला लें चावलों को अच्छे से, फैला के इसमें जो है हम टमाटर, लीमू और प्याज ये छिड़क दें अच्छे से। आपने जो है दम इतना देना है कि ज़्यादा दम देर तक ना दम दिया करें, क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक दम देते हैं तो चावल थोड़ा टेढ़ा भी हो जाता है। और ये अब हम इसमें मसाला डाल देंगे। अच्छा, ये दम जो है ना, मसाला इसके ऊपर एक और तय आ जाएगी चावलों की। आपने जो है पहले इसको ढक के 2 से 3 मिनट आंच तेज़ करके रखनी है। ऊपर वाला ढक्कन अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो आपने मीडियम लो बिल्कुल दम वाली आंच कर देनी है और 15 से 20 मिनट आपने इसका दम देना है। अब इसके ऊपर ये टमाटर और ये सब डालें, टमाटर और लीमू और क्या ये ब्राउन प्याज, और इस पर थोड़ा सा ऑयल डाल दें और पुदीना भी डाल दें। इस वक्त मेरे पास पुदीना था नहीं तो मैंने इसलिए नहीं डाला, तो आप डाल लीजिएगा ज़रूर। और इसके ऊपर जो है कलर, फूड कलर है, येलो फूड कलर या ऑरेंज फूड कलर डाल दें। दम आपने अच्छे से देना, जितना आपका दम अच्छा होगा उतना ही चावल जो है आपका टेस्ट बनेंगे। और दम देने के आधे घंटे के बाद जब आप खाया करें चावल बनाने के बाद बिरयानी जो है स्पेशली, तो उसका टेस्ट फिर जो है सब आपस में मसाले मिक्स हो जाते हैं। अच्छा, जब इसको दम दे दें और 4 से 5 मिनट जो है इसको तेज़ आंच पे। अच्छा जी, हमारी बिरयानी रेडी हो चुकी है। मज़ेदार चटपटी सी बड़ी ख़तरनाक खुशबुएँ आ रही हैं। बड़ी मज़ेदार किस्म की बिरयानी है। उम्मीद है आपको बड़ी पसंद आई होगी। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बड़ी टेस्टी सी बिरयानी बनी है आज हमारी। ये देखें क्या ज़बरदस्त चावल इसके। उम्मीद है पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।